वहीं 15 साल से किस तरह से चल रहा था बलरामपुर से धर्मांतरण का ये खेल, कहां से और किसके मार्फत आता था धर्मांतरण के लिए पैसा और कहां से इस पैसे का इस्तेमाल होता था, ये सारी जानकारी झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन एनआईए के सामने उगलेगा। क्योंकि एनआईए को झांगुर और नीतू की 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और जिसमें एनआईए झांगुर से सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शारजहां के स्विस बैंक से भी रकम का लेन देन हुआ है, लिहाजा ईडी भी इस मामले में अपने स्तर से जांच शुरू कर रही है। और उधर बलरामपुर प्रशासन ने तीसरे दिन भी बुलडोजर से झांगुर की बिल्डिंग की तोड़फोड़ जारी रखी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, झांगुर बोलेगा राज खोलेगा। झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन से अब और भी राजफाश होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि एटीएस की अर्जी पर एटीएस मामलों के विशेष न्यायाधीश ने झांगुर बाबा और उसके करीबी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लिहाजा अब हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने के मामले में मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा से एटीएस नए सिरे से पूछताछ करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी दोनों से सवाल जवाब करेंगे। एटीएस झांगुर बाबा को लेकर महाराष्ट्र भी जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। ईडी ने एटीएस से गिरोह के बैंक खातों का ब्यौरा हासिल किया है। इन खातों में हुए लेन देन और विदेशी फंडिंग की सिलसिलेवार छानबीन की जाएगी। जमालुद्दीन और झांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को झांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को लखनऊ में एटीएस रिमांड पर ले रही थी, तो उधर बलरामपुर में मधुपुरा में 3 एकड़ पर बनी उसकी अवैध बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर तीसरे दिन भी गरज रहा था। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए 8 बुलडोजर पूरी ताकत से तोड़ने में लगे थे, लेकिन इस बिल्डिंग के पिलर्स इतने मजबूती से बनाए गए थे जिसे तोड़ने में बुलडोजर भी हिल जा रहे थे। इसमें मोटी मोटी सरियों का इस्तेमाल हुआ है, जो आमतौर पर पुल बनाने में की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्मांतरण के जिले का आज तीसरा दिन है जो ढहाया जा रहा है। यहीं पे झांगुर नाम का युवक रहता था, जो अपनी चहेती नीतू के नाम पर ये हवेली बनाकर उसको दिया था। लेकिन धर्मांतरण में फंसे झांगुर की ये काली करतूत जब सरकार को पता चली तो इससे बुलडोजर ही गरजना शुरू हुआ। झांगुर पर आरोप है कि वो अपने सहयोगियों के साथ हिंदू लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट मानकर जाल बिछाता था। झांगुर के लोग इन लड़कियों का भरोसा जीतते थे और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। माना जा रहा है कि झांगुर पिछले 15 साल से धर्म परिवर्तन के काम में लगा हुआ था और वो अब तक 1500 से अधिक लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये बात इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। बलरामपुर का निवासी जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की तरफ से जब गिरफ्तार किया गया और उसकी महिला मित्र को भी गिरफ्तार किया गया, उसके पहले वो करीब बड़ी संख्या में लोगों को धर्मांतरण उनका करा चुका था। अब जानकारी सामने आ रही, करीब 1500 लोग ऐसे थे जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हुआ करती थीं जिनका धर्मांतरण कराया। ऐसे में फ़िलहाल अब इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी सामने आ रही हैं और एटीएस अब उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जिनका धर्मांतरण कराया गया है।
हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि अगर पिछले 15 साल से छांगुर धर्मांतरण करा रहा था तो अब तक सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी। छांगुर बाबा बहुत लंबे समय से अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। इतने लंबे समय से प्रदेश सरकार के खुफिया विभाग के लोग और सरकार सोती रही। एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर छांगुर और नीतू की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति की छानबीन की जा रही है। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि कभी सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर महज 5 से 6 साल में 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। इस संपत्ति में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां, शोरूम और पुणे में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी शामिल है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये सब विदेशी फंडिंग, खासकर खाड़ी के देशों से प्राप्त धन के जरिए संभव हुआ। बाबा और उनके सहयोगियों के 40 से अधिक बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए का लेन देन पाया गया है। इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। गिरोह के सदस्यों की विदेश यात्राओं को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। नीतू और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन का दुबई कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि दंपति के खातों में अलग अलग तारीखों में दुबई से भी बड़ी रकम भेजी गई थी। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के करीबी नवीन के खातों में स्विस बैंक में करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। स्विस बैंक की ये शाखा शारजाह में है। इस शाखा के जरिए ही रकम का ट्रांजैक्शन हो रहा था। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सूत्र के मुताबिक छांगुर बलरामपुर और आसपास के जिलों की डेमोग्राफी को भी बदलना चाह रहा था। एटीएस के मुताबिक छांगुर बाबा संगठित रूप से हिंदू, गैर मुस्लिम समुदाय के गरीबों, असहाय मजदूरों, कमजोर वर्ग के लोगों, विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद करने, शादी कराने, नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराता था। कुछ लोगों को डरा धमका कर भी धर्मांतरण कराता था। वो अवैध धर्मांतरण कर मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाकर देश की जनसांख्यिकी को प्रभावित करना चाह रहा था, जिसका उद्देश्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बताया जा रहा है कि बलरामपुर और उसके आसपास की डेमोग्राफिक स्थिति को भी बदलना चाहता था। लिहाजा इस जगह को वो एक सेंटर के रूप में, साथ ही साथ एक मदरसे के रूप में विकसित करना चाहता था, जिससे कि लोगों को आसानी से इस्लाम के प्रति प्रलोभन दे करके उनका धर्मांतरण कर सके। इतना ही नहीं, ख़ास तौर से हिंदुओं के प्रति वैमनस्यता भी वो फैलाना चाहता था, जिससे कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा सके। छांगुर और उसकी साथी नीतू और उसके पति नवीन रोहरा बलरामपुर में कई जमीनें खरीद रहे थे। उनके खाते में विदेश से करोड़ों रुपए आए हैं, जिनमें से अधिकांश उसकी पत्नी नीतू, छांगुर बाबा और महबूब के खातों में ट्रांसफर हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्विस बैंक में भी नवीन का खाता है। इन्हीं पैसों से सरकारी बंजर जमीन पर छांगुर ने धर्मांतरण का ये केंद्र खड़ा किया था, जिसको बाबा का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। छांगुर बाबा के उस किले को जिसमें धर्मांतरण का धंधा पूरी तरीके से चलाया जाता था, लगातार आज तीसरे दिन भी उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बड़े क्षेत्र में पूरा किला बना हुआ था। करीब तीसरा दिन आज लगा है, जब करीब 6 जेसीबी बुलडोजर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तीसरा दिन तब भी लग गया है आज तोड़ने में। काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में ये पूरा बनाया गया था, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र को तोड़ने का काम, यहाँ पर जो निर्माण था उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ घंटे की कार्रवाई यहाँ पर मात्र शेष है, जैसा कि लोगों का कहना है। और तमाम कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है।
उस दिन हमने आपको यहीं की तस्वीर दिखाई थी कि जब ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि पूरा मलबा जो पूरा तोड़ा गया, और सामने देख सकते हैं आप कि वो हिस्सा है जिसमें खास तौर से इस तरह की तमाम कार्रवाइयों को अंजाम देने का काम होता रहा है। और अब फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतिम दौर में कार्रवाई चल रही है। कुछ देर बाद इस पूरे किले का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद अन्य कार्रवाइयों को भी अंजाम देने का काम किया जाएगा। फिलहाल अभी ग्राउंड पर कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी है और जल्द से जल्द इस पूरे किले को ध्वस्त करने के इरादे से यहाँ पर तमाम सरकारी मशीनरी काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को छांगुर के घर पर बुलडोजर चलना भी नहीं भा रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि न्याय के लिए अदालतें हैं, वो सजा का फैसला करेंगी। सरकार या प्रशासन को घर तोड़ने का अधिकार नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई करना उचित नहीं है, इसलिए कि ये काम कोर्ट का है, न्यायालय का है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो सज़ा उसकी न्यायालय देगी। सज़ा देने का अधिकार किसी प्रशासन के अधिकारी को या सरकार को नहीं है। समय भी कितना अजीब होता है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। छांगुर ने यही सोचकर यहाँ बुलंद इमारत बनवाई थी कि उसका धर्मांतरण का ये मरकज हमेशा बुलंद रहेगा, फलता फूलता रहेगा। लेकिन बाबा के बुलडोजरों ने इस बिल्डिंग के साथ साथ छांगुर को भी उसकी औकात दिखा दी और जमीन पर लापटका। जिन ऊंची ऊंची दीवारों पर तारबंदी कर वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का सपना देखता था, वो दीवारें अब टूट चुकी हैं। जो आलीशान गेट धर्म परिवर्तन करने वालों का इस्तेकबाल किया करता था, वो खुद ही औंधे मुंह गिरा पड़ा है। और जिन पालतू कुत्तों के सहारे वो लोगों में खौफ पैदा करना चाहता था, वो भी अब दाने दाने के लिए मोहताज हैं और गांव वालों की दया पर पल रहे हैं। लगातार 3 दिन की कार्यवाही के बाद अब बलरामपुर में छांगुर बाबा का किला ध्वस्त हो गया है। ठीक पीछे मेरे आप देख रहे थे जो विशाल का एक गेट इस किले के बाहर लगा हुआ था, आज वो किस स्थिति में नज़र आ रहा है। 3 दिन लगातार करीब 8 बुलडोजर और जेसीबी ने मिलकर के इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसके बाद आज आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किला अब मलबे में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी तरीके से इसका जो ग्राम समाज की ज़मीन पर जो हिस्सा अवैध रूप से बना था उसको पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। 3 दिन ये पूरी कार्यवाही चली, जिसके बाद आज ये कार्यवाही फ़िलहाल यहीं पर रुक रही है और 3 दिन लगातार चली कार्यवाही का अंजाम ये है कि अब ये किला पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। बहुत बड़ा गेट था। हमने जब शुरुआत में यहाँ से रिपोर्ट करी थी तो आपको दिखाया था कि कितना बड़ा गेट लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर धर्मांतरण जैसी गंभीर अपराधों को करने का काम किया जाता है। लेकिन अब जब सरकार की नज़र टेढ़ी हुई इन मामलों को लेकर के, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि ऐसी सज़ा देंगे कि वो सब कुछ याद रखेंगे, कई पुश्तें याद रखेंगी। इसका परिणाम अब यहाँ पर ज़मीन पर दिखने लगा है। 3 दिन चली लगातार कार्रवाई के बाद बलरामपुर के उतरौला में बना किला अब फिलहाल मलबे में तब्दील हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, बलरामपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।